हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज मैं आप लोग के लिए करंट अफेयर्स लेके हाजिर हूं। ठीक है, तो चैनल का नाम है अफेयर्स फॉर नौकरी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, जिनको भी PDF वगैरह की ज़रूरत हो इस क्लास के या टेस्ट सीरीज मेरा चलता है, डेली एक टेस्ट लेते हैं 10 क्वेश्चंस का, तो उससे आपको उसका अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल यानी अफेयर्स फॉर नौकरी से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज बात करने वाले हैं। उससे पहले कि फिर से एक बार याद देख लीजिए चैनल का नाम, यहाँ पे रेड कलर का एक बटन होगा, उसको दबा के अब बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे आज फर्स्ट न्यूज की। ड्रग डिस्कवरी CO हैकाथॉन 2020 HRD मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। यहाँ से देखिए क्या किया गया है भाई, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन शुरू किया गया है। ठीक है, ये जैसे कोविड-19 से संबंधित कोई ड्रग्स वगैरह कोई दवा वगैरह बनती है तो उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई है तो HRD मंत्रालय द्वारा। यहाँ से याद रखिएगा कि जब ड्रग की बात की गई है तो इसको होना चाहिए किसके मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा या आयुष मंत्रालय द्वारा, बट ये वैसा नहीं है, ये HRD मंत्रालय द्वारा है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग याद रखिएगा कि ड्रग डिस्कवरी किसके द्वारा, HRD मंत्रालय द्वारा। ठीक है, HRD मंत्रालय द्वारा यानी कि मानव संसाधन विकास या इंग्लिश में बोले तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय द्वारा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि HRD मिनिस्टर कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, जिनको शिक्षा मंत्री भी कहा जाता है। चलिए दूसरे हम लोग टॉपिक पे चलेंगे और यहाँ पे कहा गया है भारतीय MSME किसके लिए, किसको, तो भारतीय MSME के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम, ग्लोबल भारत प्रोग्राम सैप इंडिया द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, अब यहाँ से प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा कि अभी MSME में बहुत सारी बातें हो रही है। ठीक है, यानी कि MSME को बढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें हो रही है। तो यहाँ भारतीय MSME को बढ़ाने के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम किसके द्वारा, सैप इंडिया द्वारा। ये एक जर्मन कंपनी है। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, भारतीय MSME को बढ़ावा देने के लिए, उसको ग्लोबल लेवल तक ले जाने के लिए, उसको और इंक्रीमेंट करने के लिए इन्होंने समझौता किया है और यह तरह तरह के प्रोग्राम लाएंगे जिससे कि भारतीय MSME ग्रोथ करे। MSME के लिए भारत सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जिसको इनकम इम्प्रूवमेंट हो जाए। MSME के लिए विश्व बैंक ने भी 750 मिलियन का क्या दिया है, लोन दिया है। ठीक है, तो बहुत सारी योजनाएं हैं MSME के लिए। तो यहाँ अब एक क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि MSME मंत्री कौन है। ठीक है, तो नितिन जयराम गडकरी जी है। ठीक है, या नितिन गडकरी जी याद रखिएगा, उनका है। ठीक, तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वित्तीय प्रणाली को बेहतर करने के लिए, वित्तीय प्रणाली को बेहतर करने के लिए ADB नेटवर्क्स
एडीबी नेटवर्क के लिए एडीबी नेटवर्क के लिए ऑब्जर्वेशन करेगा। ऑब्जर्वेशन OBSER ऑब्जर्व करेगा। इन्होंने क्या किया है भाई मेरे कि जो वित्तीय प्रणाली है, यानी कि क्या है, कोविड-19 के चलते सभी देश की अर्थव्यवस्था क्या है, डाउन हो गई। ठीक है, तो वित्तीय प्रणाली यानी फाइनेंशियल सिस्टम को क्या करने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या किया है, एडीबी ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक क्या फ्रेमवर्क बनाया है, एक ग्रुप बनाया है, एक टीम बनाया है। ठीक है, जिसमें सभी सेंट्रल बैंक्स जो भी है, ठीक है। अब यहाँ सेंट्रल बैंक से मतलब सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मत समझिएगा, यहाँ आरबीआई लेवल के, जैसे भारत का आरबीआई है, पाकिस्तान का है, चाइना का है, आपको नेपाल का है या बांग्लादेश का, जितने देशों के केंद्रीय बैंक हैं, ठीक है, उनको एक साथ करके, और इसका नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया है सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। अब यहां से प्यारे बच्चों बात हो गई कि यानी कि क्या हो गया, सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि देश की सभी देशों की, विश्व की अर्थव्यवस्था को क्या करने के लिए, ग्रीन सिग्नल करने के लिए, यानी कि और इनको इम्प्रूव करने के लिए किसने किया भाई, एडीबी ने किया है। किसने किया है, यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ, एडीबी ने किया। अब यहाँ से तो बनेगा ही बनेगा, बट यहाँ से एक और स्टैटिक्स क्वेश्चन बन जाता है, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फिलीपींस मनीला में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, इसके हेड कौन है, इसके चीफ कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है मात्सुगु, ठीक है, मात्सुगु अस्कावा, ठीक है, इसके चेयरमैन कहिए या अध्यक्ष कहिए। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर चैनल पे भाई बंधु मेरे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रूस की राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। अब यहाँ कहिएगा तो बार बार यही रहते हैं, तो इनको ये याद कराने का मेरा मकसद यही है कि ये फिर से पुनः निर्वाचित हुए हैं, जिसकी वजह से इनको हमको याद कराना पड़ा। अब यहाँ बात आएगी कि रूस की, तो रूस की राजधानी कहाँ है, रूस की राजधानी है आपको मॉस्को। कहाँ है, मॉस्को। कैपिटल करेंसी यहाँ पर चलता है रूबल, ठीक है, रूस मॉस्को रूबल। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे केयर रेटिंग्स के अनुसार। किसके अनुसार, केयर रेटिंग्स के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, 6.4% तक सिकुड़ेगी, ठीक है। यानी केयर रेटिंग एजेंसी जो है, ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था कि बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे फिच है, इकरा है, सिमेरा है, आपको सिविल है, ठीक है, क्रिसिल है।
इसी तरह केयर रेटिंग एजेंसी भी है, जो क्या की है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कहाँ तक ले गई है, 6.4% तक सिकुड़ के ले गई है, यानी कि इतना का कमी इसमें देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, केयर रेटिंग के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना तक सिकुड़ने का अनुमान है, तो 6.4% तक का। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। उससे पहले मैं बीच बीच में आप लोग को याद दिलाते रहूं बार बार कि आप लोग अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, NHAI, ठीक है, इसके के अध्यक्ष, यहाँ मैं लिख देता हूँ, के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल 1 साल के लिए विस्तारित किया गया। आई बात समझ में? अब ध्यान समझिएगा कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, जिनका ड्यूरेशन जो वर्किंग पीरियड था, यानी कि उनका जो कार्यकाल था वो क्या हुआ है, 1 साल के लिए और विस्तारित कर दिया गया है, नई अपॉइंटमेंट उनके जगह पे भी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन हम लोग बात किए हुए थे कि NHAI जो है पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण रूप से डिजिटल संस्था है, डिजिटल संस्था है। ठीक है, अभी हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, लिन डैन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। लिन डैन ने निवृत्ति की घोषणा की। आई बात समझ में? किसने? लिन डैन ने। तो ये क्या है, तो इनको हम बात करेंगे तो ये आपको बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, कहाँ से, तो अपने पड़ोसी देश चाइना की। तो यहाँ बनेगा कि लिन डैन ने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, यानी कि संन्यास लेंगे, अपने खेल से रिटायर हो रहे हैं। तो इनका संबंध किस देश से, चाइना से है। दूसरा बनेगा कि ये कौन से खिलाड़ी हैं, तो ये बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, ये बैडमिंटन खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है, 4 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 4 जुलाई को यह मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। किसके द्वारा, तो यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया। ठीक है, अब यहाँ आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि भारत में सहकारिता मंत्री कौन है। भारत में सहकारिता मंत्री कौन है? सहकारिता आप लोग समझते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो वगैरह जो होती हैं, ठीक है, जिसके पीडीएस अंतर्गत पीडीएस वगैरह भी आता है, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह भी आते हैं। तो इसके भारत में मंत्री कौन है? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तब तक मैं मिटाता हूँ, तब तक आप लोग थोड़ा सा दोस्तों में शेयर वगैरह कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए 4 जुलाई को एक और दिवस की घोषणा की गई है इस साल से। सॉरी, 4 जुलाई को कौन सा, धम्म चक्र ठीक है, धम्म चक्र की घोषणा की गई है। कब से, 4 जुलाई से। आई बात समझ में? ये राष्ट्रपति द्वारा शुरुआत किया गया इसका। राष्ट्रपति कौन है भाई, तो रामनाथ कोविंद। ठीक है, साफ लिखने दीजिए, कोविंद द्वारा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 4 जुलाई को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन। ये बैंक के लिए पूछा जाएगा बाबू।
बैंक वाले जो होंगे वो ध्यान से देख लेंगे। ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन के लिए HDFC ने, ऑनलाइन इंस्टेंट लोन के लिए HDFC ने जिप ड्राइव शुरू किया। यहां से ज्यादा दिमाग मत लगे, HDFC से ही, ठीक है, यहाँ से ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। यहाँ देखिए नाम देखिए जीप ड्राइव, यानी कि जीप एक गाड़ी होती है, आप लोग देखे भी होइएगा, बहुत लोग चढ़े भी होंगे, ठीक है। तो जिसको क्या करना है, ड्राइव करना है, तो किस में आ जाएगा, तो ऑटो लोन में आ जाएगा, ठीक है। तो और इंस्टेंट ऑटो लोन के लिए HDFC ने क्या किया है, जीप ड्राइव किया है, यानी कि जीप से चालू किया है या जीप चालू किया है, ठीक है, जीप को चालू किया है या जीप चालू किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे NLC इंडिया लिमिटेड, लिमिटेड ने सौर और थर्मल पावर, सौर और थर्मल पावर स्टेंट विकसित करने के लिए कोल इंडिया के साथ समझौता किया है। अब यहां से प्यारे बच्चों क्वेश्चन बनेगा कि किस कंपनी ने सौर और थर्मल पावर के लिए किसके साथ, कोल इंडिया के साथ समझौता किया है। तो NLC ये क्या है, नवरत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, और कोल इंडिया महारत्न है। आएगा समझ में। तो कोल इंडिया और NLC किसके लिए, थर्मल और सौर के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे KKR, एक कलकत्ता नाइट राइडर्स में, मत समझिएगा इसको। KKR JB रसायन और फार्मास्यूटिकल कंपनी की 54% हिस्सेदारी खरीदेगा। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि KKR किस भारतीय कंपनी का 54% हिस्सेदारी खरीदेगा, तो JB रसायन और फार्मास्यूटिकल्स का, ठीक है, JB रसायन या JB केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी का कितना प्रतिशत, तो 54%। अब यहाँ बात आई कि हमने कहा कि ये कलकत्ता नाइट राइडर्स नहीं है, तो ये एक US की कंपनी है, ठीक है, US की कंपनी है जिसका नाम है कोलबर्ग क्राइम रॉबर्ट्स, ठीक है। तो ये US की कंपनी है और उसका एक काम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आप लोग अगर नए देख रहे हैं तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है, लाइक करके जाइएगा,
और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए लास्ट है आज का, बीमा उद्योग द्वारा सिक्योरिटी पेपर सिक्योरिटी पेपर के लिए IRDAI ने, IRDA ने क्या किया है, 9 सदस्यीय ठीक है समिति बनाई है, तो यहाँ IRDA का हेडक्वार्टर है आपको हैदराबाद। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे बीमा उद्योग के द्वारा सिक्योरिटी पेपर सेल करने के लिए IRDA ने क्या किया, एक 9 सदस्यीय कमेटी की गठन किया है, यानी कि 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें कि बीमा उद्योगों द्वारा भी सिक्योरिटी पेपर वगैरह बेचे जा सके या खरीदे जा सके। ठीक है, तो IRDA जो है बीमा उद्योग की सर्वोच्च कंपनी है, जो क्या करती है, सभी जितनी बीमा कंपनियां हैं सरकारी या गैर सरकारी सबको क्या करती है, मॉनिटरिंग करती है। जैसे RBI सरकारी और गैर सरकारी सभी बैंकों का मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन बन सकता है कि IRDA का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है IRDA का, ये हम IRDAI लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत बार बैंक एग्जाम में पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म, पहले IRDA होता था, अब IRDAI लिखा जाता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 99 में एक्ट बना था, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा, और विदा लेते समय फिर आप लोग को याद दिला दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, ठीक है, अच्छा या बुरा कुछ भी, तो जो कमेंट कीजिएगा तो उससे जितना इसमें इम्प्रूवमेंट होने वाला होगा, जितना सुधार होने वाला होगा, उतना मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लूँगा। जय हिंद।